जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा मुद्दा और एक सबसे अहम तरीन मुद्दा। आपको मालूम है दोस्तों कि जिन लोगों को AAY कार्ड दिए हुए हैं वो लोग APL वाले हैं और APL वालों को जो है वो AAY वाले कार्ड दिए हुए हैं। इस तरीके से BPL वालों को APL वाले कार्ड दिए हुए हैं। जैसे आपको मालूम है NYC के मुलाजमीन या डेली वेजर्स हैं, ये 2500 3000 महीने की सैलरी लेते हैं और इन लोगों को AAY में नहीं रखा हुआ है, इन्हें रखा हुआ है APL की कैटेगरी में। तो इसका मकसद ये है कि गरीब लोगों को जो है वो मुकम्मल तौर पे राशन नहीं मिल पा रहा है अलग अलग स्टोर्स के ऊपर। हमारे साथ इसी मामले में बातचीत करने के लिए जनाब नज़ीर अहमद ख़ान साहब हैं, जो बोल्ड वॉइस हैं और जम्मू कश्मीर की असम्बली में हमेशा धमाकेदार तरीके से बात करते हैं और अपने हकूक़ के ऊपर बात करना बहुत अच्छे से ये जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे अहम तरीन सवाल है मेरा आपसे कि ये जो APL और BPL का इस वक्त चर्चा चल रहा है सर, जो ये राशन कार्ड है, इसमें सर जो AAY वाले हैं इन्हें APL में डाला हुआ, APL वालों को BPL में डाला हुआ, तो मतलब प्रॉपर तरीके से रेशनलाइजिंग नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? कल ये मसला आया था असम्बली के अंदर APL और BPL में। सबसे पहले यहाँ पिछले 8-10 साल 12 साल हो गए राशन कार्ड्स नहीं मिलते। अब मुझे ये बताइए, आपने राशन कार्ड जोड़ा है, अगर सोशल वेलफेयर की स्कीम लेनी है तो राशन कार्ड चाहिए आपका BPL, आपको PMAY चाहिए तो राशन कार्ड चाहिए BPL, मतलब हर स्कीम के साथ आपको राशन कार्ड की ज़रूरत है। अब एक फैमिली है जो आज से 10 साल पहले 4 थे, अब बेटे की शादी हो गई, वो 6 हो गए, बेटे का बच्चा भी हो गया। अब वो राशन कार्ड के लिए जब जाता है तो उसको कहते हैं यार आपको APL नहीं मिलेगा, BPL नहीं मिलेगा, APL कार्ड मिलेगा। क्यों जी? हमारे पास APL है नहीं, BPL है नहीं। तो वो बेचारा मजबूरी में APL कार्ड निकालता है। हालांकि होना ये चाहिए था, क्योंकि राशन नफरी के हिसाब से आती है, फैमिली के हिसाब से नहीं आती है। तो नफरी के हिसाब से जब आप राशन दे रहे हो, जब वो अलग हो जाएंगे तो उसके राशन उसके पास जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा जो आपने बताया कि कहीं पर आप जो कह रहे हो, आई कांट एथेंटिकेट दैट कि हुआ है या नहीं हुआ, कि BPL APL में है, APL AY में है, तो उसको भी अगर गवर्नमेंट देखना चाहिए तो देखें कि कहाँ पर गलती हुई है। लेकिन सबसे आम मसला ये है कि जिनको राशन कार्ड चाहिए उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। अगर राशन कार्ड मिल रहा है तो APL मिल रहा है। अब बेचारा मजदूर है, आपने डेली वेजर की बात की, रुपया लेता है वो 6000 या 7000, वो भी कब 2 महीने 4 महीने के बाद मिलती है उस बेचारे को। आप उसको APL में नहीं डाल सकते हैं। आप कह रहे हो नहीं जी आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, आप, ये तो हद है। हमारे यहाँ सीजनल बेचारे कैजुअल लेबर हैं, 2 महीने की पे लेते हैं, वो 6-12 हज़ार, उनको प्राइवेट काम करने देते नहीं। NYC के मुलाजिम 2500 तनख्वाह लेते हैं, वहीं उनको प्राइवेट काम करने भी नहीं देते हैं। अगर कहीं वो आर्मी में काम करना चाहते, कह रहे नहीं आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को देख के इसमें एक टीम बिठाना चाहिए और टीम बिठा के जो BPL है कार्ड और इजरा करने की इजाज़त देनी चाहिए। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अभी हम जो देख रहे हैं सर, कई सारे लोगों को राशन भी जो है वो अलग अलग स्टोर्स पे नहीं मिल रहा है। कई सारे गरीब लोग हमें फ़ोन करके शिकायत करते हैं कि हमारा राशन जो आता है उसमें से भी हमें कम मिलता है। तो क्या लगता है सर आपको कि क्या इस तरीके से ये चीज़ें जो हो रही हैं अभी सिस्टम के अंदर, इनमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल लाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए और ऑनरेबल मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, आप कह रहे हो कि दूर दूर से लाना पड़ता है, तो 500 की 500 वहाँ नए उन्होंने कहा फेयर शॉप खोलेंगे हम। मिनिस्टर ने कल अपने उसमें जवाब में जब उसके ग्रांट्स थी, तो मुझे उम्मीद है उन 500 से काफ़ी रिलीफ मिलेगा लोगों को जिनके दूर दूर से राशन लानी पड़ती है, 2-4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो आप कह रहे हो कि राशन अगर आपके संज्ञान में ये आया है तो यू शुड ब्रिंग इट नोटिस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ही शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज एम्प्लॉइज जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, एक सवाल तो ये भी है कि पिछले 10 साल से यहाँ पे BJP का साथ शासन रहा। 10 सालों में BJP ने क्या किया है वो इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों को 4 महीने हुए आए हुए, वो असेंबली में बार बार कह रहे हैं कि 4 महीनों का जवाब दें। 10 साल का क्या आप लोगों ने पूछा इनसे और इन्होंने जवाब दिया 10 साल पे? सर, वही तो बात है ना, ये खुद भी रो रहे हैं बेचारे, इनके ये भी खुद रो रहे हैं कि इस रियासत की तबाही हुई है, रियासत बर्बाद हो गई, यहाँ के मिनरल्स बाहर चले गए, यहाँ का पानी बाहर चला गया, यहाँ की बिजली बाहर चले गए, लेकिन बोल नहीं सकते हैं बेचारे। बेसिकली इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ हुकूमत की और इन्होंने इस रियासत को तबाही के दहाने पे पहुँचाया। मैं आपको कल की जब मैंने बात कर रहा था ग्रांट्स पे, मैंने आपको बोला 60 करोड़ का एक हमारा एयरक्राफ्ट इन्होंने ख़राब कर दिया और करोड़ रुपया चार्टर्ड फ्लाइट्स पे लगाई। अब ना जहाज़ होने के बाद चार्टर्ड फ्लाइट्स इन्होंने ले ली।
तो इस रियासत को इन्होंने लूट खसूट करके इस रियासत को ख़त्म किया है। अब हमने 4 महीने हो गए। हमारे रियासत का जो ख़जाना है, क्या सर उसमें भी कमी आई हुई है? क्या वो तिजोरी भी खाली हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर? मैं वही कह रहा हूँ, अगर तिजोरी खाली नहीं होती तो क्या हमने कल ही बीपीएल को ये ये जो राशन है वो नहीं दी होती, बिजली का हमने माफ़ करने का। अब इसको संभालना है कहीं किसी तरीके से, इन चीज़ों को जमा करके इस खजाने को देखना है हम कैसे भरेंगे, और इन लोगों की जो हमने लोगों के साथ वादे किए उन डिमांड इसको कैसे पूरा करेंगे। सर जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सर ये इनका एक नारा रहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ में मोदी है तो मुमकिन है। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या स्टेट को भी लेकर यही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, डबल इंजन सरकार थी यहाँ, तो उस आज यही लोग चला रहे हैं। ये भी चोरी हो गई, यहाँ भी चोरी हो गई, R&B में भी गलत काम हो रहे हैं, PHE स्कीम्स में बंगलिंग हैं, राशन कार्ड्स में हेरा फेरी है। तो 10 साल इन्होंने इस तबाही के दाने पे पहुँचाया ना। मुमकिन है तो था तो तभी पहुँचाया ना, मुमकिन नहीं होता। मोदी है मुमकिन है तो ये खुद रो रहे हैं कि हमने इस रियासत को उस जगह पर पहुँचाया है जहाँ से अगर एक धक्का और लग जाता तो शायद ये रियासत हाथ ही नहीं आती। तो अब हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे और अगले 5 साल में इंशाल्लाह हम जब इस रियासत 5 साल के बाद हम अपना कार्ड पेश करेंगे उस वक्त ये रियासत की हालत ये नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर ये स्टेट होती तो कितने पावरफुल होते आप लोग और कितने डंके की चोट पे आप जो है वो काम कर सकते हैं? आज यूनियन टेरिटरी है, कितनी मुश्किलात आ रही है? 300 देखिए 370 जब तोड़ा यहाँ, तो ये कह तोड़ा कि ये अड़चन था यहाँ की डेवलपमेंट में। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ कवानीन लागू नहीं हो रहे थे, यहाँ बेरोज़गारी थी, यहाँ कसम पुरसी थी, इसलिए हमने इसको तोड़ा ताकि इस ताज को और चमकाया जाए। और आज 6 साल 7 साल के बाद ये यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई है, यहाँ के मिनरल्स बाहर गए हैं, यहाँ बेहयाई बेशर्मी फैल गई है, यहाँ लूट खसुट का दौर हुआ है, यहाँ कोई किसी को नहीं मानता है। तो अगर ये 370 मुल्क की तरक्की के लिए किया होता तो हम कहते बर्दाश्त करते कि हम पे जुल्म हुआ, कोई बात नहीं, मुल्क तरक्की कर रहा है। ये बीजेपी ने 370 यही बताए बीजेपी वाले कि मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ 370 तोड़ने से। मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीजेपी का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पूरे मुल्क में बेचा, हमने 370 तोड़ा और वोट ले लिया। जहाँ तक आप कह रहे हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक घर में अगर 2 मालिक हों, एक मालिक कहेगा कि मुझे इस कमरे को होटल बनाना है, दूसरा कहेगा नहीं इस कमरे में मुझे बेडरूम बनाना है, ना बेडरूम बनेगा ना होटल बनेगा। कंट्रोल पावर सिस्टम, ड्यूअल कंट्रोल में जहाँ ड्यूअल कंट्रोल हो वहाँ नुकसानात ही नुकसानात होते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। रियासत बनने के बाद जब एक मालिक इस घर का होगा वो फैसले लेगा कि मुझे बिल्डिंग कहाँ बनानी, मुझे सड़क कहाँ बनानी, मुझे पानी कहाँ देना, मुझे रोज़गार कैसे देना है, वो फैसला लेगा। अभी कौन फैसले ले रहा है सर? अभी नेचुरली होम आपका गवर्नर साहब के पास है, होम डिपार्टमेंट। हाँ, तो नेचुरली दिल्ली से सरकार चलती है। जितना हमारे बिजनेस रूल्स में वो हम चला रहे हैं, जितना वो उनके वो चला रहे हैं, तो इससे ड्यूअल पावर से काफ़ी नुकसानात होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोस्ट रिस्पेक्टेड MLA जनाब नज़ीर अहमद ख़ान साहब थे, जिन्होंने अपनी बात को डंके की चोट पे रखा, और जो अपनी बात को डंके की चोट पे रखना जानते हैं। सबसे खासियत इनकी है कि जम्मू कश्मीर के आइंसाज़ असम्बली में धमाकेदार स्पीच देते हैं और हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डंके की चोट पर बोलते हैं। हालाँकि BJP वालों को उनका सही चेहरा अगर दिखाता है कोई तो वो नज़ीर अहमद ख़ान है, जो जम्मू कश्मीर के आइंसाज़ असम्बली में अपने अल्फाजों से बौछार करता है। आज के भी अहम तरीन इस मुद्दे पर इन्होंने बात की, अपनी राय ज़रूर दी। आप भी अपनी राय देना ना भूलें और बताएं कि कहाँ पे कमी है और कहाँ पे कमी नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।